वीडियो के नीचे दाहिने तरफ सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और उसके दाहिने तरफ घंटी को दबा करके ऑल में क्लिक कर दीजिए। इससे इस चैनल में जो भी वीडियो डाले जाएंगे वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन में मिलेंगे। वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 के एक्सरसाइज 5.1 को बनाने वाले हैं जो पेज नंबर 57 में है, उर्दू बुक में है। ठीक है, इससे पहले मैंने इस एक्सरसाइज का एक इंट्रोडक्शन यानी तारुफ दिया था इससे पहले 2 वीडियोस में, जिसमें मैंने बताया था कि किस तरह से हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन यानी हमजाद ख़ती मसावात बनाते हैं एक दिए हुए सवाल से, और फिर उस मसावात का हम हल यानी सॉल्यूशन मालूम करने के लिए ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ बनाकर हम पता करते हैं कि उन साइमल्टेनियस इक्वेशन का कोई हल यानी सॉल्यूशन है या नहीं है, और अगर सॉल्यूशन है तो एक सॉल्यूशन है या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन है। ठीक है, ये तमाम बातें मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन जो है, मेरी बहन और अब्बू की मौजूदा उम्र का हासिल जमा 55 साल है। मतलब मेरी बहन की उम्र और मेरे अब्बू की उम्र यानी उनका एज, इन दोनों को जोड़ने से इनका हासिल जमा कितना है, 55 साल है। देखा गया 16 साल बाद मेरे अब्बू की उम्र बहन की उम्र का दोगुना हो जाएगा। 16 साल बाद क्या होगा, मेरे अब्बू की उम्र जो है, मेरे अब्बू के जो एज है वो मेरी बहन की उम्र का 2 गुना हो जाएगा यानी डबल हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये दिया हुआ सवाल है, इससे हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे कहा गया मुंदरजा झेल सवालात में मसावात तैयार करके हल करो, यानी इक्वेशन हमें बनाना है और फिर उसको हल करना है, उसको सॉल्व करना है। तो 1 नंबर क्वेश्चन में ए, बी और सी है। ठीक है, इसी तरह 2 नंबर क्वेश्चन में भी ए, बी इस तरह से दिया हुआ। तो 1 नंबर क्वेश्चन तो ये हो गया। इसमें ए में क्या है, हमजाद मसावात तैयार करके ग्राफ बनाओ। सबसे पहले तो हमें ये सवाल से क्या बनाना पड़ेगा, हमजाद मसावात यानी साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाना पड़ेगा और फिर उससे हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो पहला काम ये। दूसरा है बी में, ग्राफ के ज़रिए मालूम करो कि इस मसावात का उमूमी हल मुमकिन है कि नहीं। यानी जब हम ग्राफ बना लेंगे उसके बाद हमें पता करना होगा कि इस मसावात का यानी इक्वेशंस का उमूमी हल यानी जनरल सॉल्यूशन मुमकिन है कि नहीं, यानी उसका कोई हल यानी सॉल्यूशन है भी या नहीं, ये हमें पता करना पड़ेगा। ठीक है, और सी में क्या है, ग्राफ के ज़रिए मेरी बहन और मेरे अब्बू की मौजूदा उम्र मालूम करो। फिर उस ग्राफ से हमें मेरी बहन की उम्र यानी मेरे बहन के एज और मेरे अब्बू की मौजूदा उम्र यानी मेरे अब्बू के जो प्रेजेंट एज है वो हमें मालूम करना है। ओके, तो हम एक एक करके हम बनाने वाले। सबसे पहले तो हम दिए हुए सवाल से क्या तैयार करेंगे, मसावात, हमजाद मसावात, साइमल्टेनियस इक्वेशन तैयार करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो क्या है कि बहन की उम्र है यानी बहन का एज है और अब्बू की उम्र है यानी अब्बू का एज है, ये हमें पता नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बहन की एज यानी सिस्टर की जो एज है वो हम x मान लेंगे और अब्बू की उम्र इसको हम y मान लेंगे। ओके, ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हम बहन की उम्र x मान लेंगे और फादर यानी अब्बू की उम्र को y मान लेंगे। ठीक है, मैंने बताया था कि सवाल जो है ये उर्दू में है लेकिन हम इसे सॉल्व करेंगे इंग्लिश में। ठीक है ना, और एग्ज़ाम में भी जो है ये इंग्लिश में ही सवाल रहेगा। आप इससे समझने की कोशिश करेंगे और उसको इंग्लिश में ही सॉल्व करेंगे। ओके, तो बहन की एज कितने मान लेंगे, x मान लेंगे। तो क्या लिखना है हमें, लेट द एज ऑफ माई सिस्टर, लेट यानी मान लिया, द एज ऑफ माई सिस्टर मेरी बहन की उम्र 1 साल है, बी एक्स। ठीक है, एक्स ईयर्स, वाई आर एस ईयर्स। मान लिया कि मेरी बहन की उम्र 1 साल है। ठीक है, और क्या मानेंगे हम, और अब्बू की उम्र, एंड द एज ऑफ माई फादर
इसका मतलब क्या है कि यही वाली बात, ये बात मैंने यहाँ पे लिखा, द एज ऑफ, ये सेम ही है, ठीक है ना। मैं फादर के एज हम क्या मान लेंगे, फादर के एज हम मान लेंगे वाई साल, वाई ईयर्स। अब्बू की उम्र में हमने कितना मान लिया, वाई साल मान लिया, ठीक है। अब सवाल में क्या, सबसे पहले जो कंडीशन यानी शर्त था कि बहन की उम्र और अब्बू की उम्र को जोड़कर 55 साल होगा, ठीक है। तो बहन की उम्र हमने माना 1 साल, अब्बू की उम्र वाई साल, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 55 यानी 55 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला शर्त है, पहला कंडीशन है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह लिखते हैं, इसलिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, पहली शर्त के मुताबिक। तो पहली शर्त के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली शर्त के मुताबिक, कंडीशन यानी शर्त, पहली शर्त के मुताबिक क्या होगा, एक्स और वाई को जोड़कर कितना होगा, 55 होगा, 55 होगा। क्या होगा, एक्स प्लस वाई, इन दोनों को जोड़कर कितना होगा, 55 होगा। ये हमारा तैयार हो गया पहला इक्वेशन, पहला मसावात, ठीक है। इसको हम नंबर 1 भी नाम दे सकते हैं और इस तरह से भी हम रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, उसके बाद हमें क्या कहा गया कि 16 साल बाद मेरे अब्बू की उम्र जो है बहन की उम्र का 2 गुना यानी डबल हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरी शर्त है या दूसरा कंडीशन है, इससे हम किस तरह से मसावात बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे, इसी तरह से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, दूसरी शर्त के मुताबिक, ठीक है। पहले तो हमें देखना है, इस चीज़ को समझना है सही से कि अभी बहन की उम्र कितनी है, 1 से, और अभी अब्बू की उम्र कितनी है, वाई है, फादर की एज। तो 16 साल बाद इन दोनों का एज कितना होगा, ठीक है। तो 16 साल बाद क्या होगा, एज क्या होता है, हम हर साल हमारा एज बढ़ता ही रहता है, तो वो जितने साल के बाद कहा जाएगा उतना उसमें ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। मान लीजिए अगर अभी मेरी एज है 25 साल, तो 5 साल बाद कितने एज हो गए, 5 साल बाद, अभी 25 है तो 5 साल बाद कितना होगा, 25 में 5 जोड़ देंगे, 30 हो जाएगा ना, ठीक है। तो जितना साल के बाद कहा गया उतना उसमें जोड़ना पड़ेगा। तो जैसे अभी बहन की उम्र है 1 साल, तो 16 साल बाद इसकी उम्र कितनी हो जाएगी, तो x में 16 जोड़ देंगे, ठीक है। इसी तरह फादर का एज अभी y साल है, तो 16 साल बाद फादर का एज कितना होगा, y में 16 जोड़ देंगे, ठीक है। बस उतना को जोड़ देना पड़ता है। तो 16 साल बाद फादर का एज कितना होगा, फादर का एज होगा y प्लस 16, ठीक है। और बहन के एज कितने हो जाएंगे, एक्स एज अभी है और इसमें भी 16 ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। ये बहन के एज हो जाएंगे और ये फादर के एज, ठीक है। तो कहा क्या गया है सवाल में कि फादर का जो एज है ये बहन के एज से डबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इक्वेशन में किस तरह लिखते हैं, इसको इक्वेशन में इस तरह लिखेंगे कि बहन का एज का डबल हो जाएगा फादर का एज, तो बहन का एज जो भी हुआ इसमें 2 से इंटू कर देंगे। डबल यानी क्या होता है, 2 से इंटू, तो इस बहन का एज है x प्लस 16, इसको 2 से अगर हम इंटू कर देंगे तो अब ये फादर के एज के साथ बराबर हो जाएगा, यहाँ पे बराबर। ये चीज़ समझ में आ रही है आपको। जैसे मान लीजिए कि बहन का एज है 16 साल, ठीक है, और फादर का एज अगर डबल है तो वो कितना होगा, 16 का डबल 32 होगा ना। तो उसको बराबर कैसे कर सकते हैं, तो बहन का एज अगर 16 है तो 16 को 2 से इंटू कर दिए तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, और फादर का 32 है तब बराबर होगा। तो इस तरह से लिखा जाता है, यानी बहन का जो एज है उसको अगर हम 2 से इंटू कर देंगे डबल हो जाएगा, तब वो फादर की एज के साथ बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये दूसरा इक्वेशन या मसावा तैयार हुआ, ठीक है। समझ में आया होगा आपको कि किस तरह से हमने इक्वेशन बनाया, 2 इक्वेशन, ठीक है। तो ये पहला काम था ए में, 1 का ए, इक्वेशन बनाना। अब इस इक्वेशन से हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन से हमें कहा गया है कि इसका हम ग्राफ तैयार करें, ठीक है। तो ग्राफ तैयार करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को हम इस तरह से बॉक्स बनाकर बनाते, उसी तरह इसका हम नाम दे दें नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, इसका नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है।
तो इक्वेशन नंबर 1 से हम लिखते हैं कि किस तरह ग्राफ बनेगा। फ्रॉम EQN इक्वेशन, ठीक है, यहाँ डॉट लगा देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से क्या लिखा हमने, x + y = कितना है 55, ठीक है। यहाँ से हम क्या कर लेंगे, आसानी के लिए हम y निकाल लेंगे, ठीक है। y = 55 और x यहाँ पर प्लस है, इसको राइट साइड में कर देंगे इक्वल टू के राइट साइड में, तो ये प्लस है माइनस हो जाएगा, -x, ठीक है। y = 55 - x, ये हो गया। यहाँ पे कोई बटा नहीं है नीचे, बिल्कुल इजी है। यहाँ से हम बॉक्स बना लेंगे सिंपली। अगर हम बॉक्स बना लें यहाँ पे इस तरह 3 कम से कम हमें लेना पड़ता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x का वैल्यू अपनी तरफ से अपने मन से यहाँ पे हम सोचेंगे और यहाँ पुट करेंगे और 55 से घटाकर जो आएगा वो हो जाएगा y का वैल्यू, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम कुछ भी ले सकते हैं, x के जगह में 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं। अगर मान लीजिए x के जगह में हम 1 चूज़ करते हैं, 1 लेते हैं, तो 55 से घटेगा एक कितना होगा, 54 होगा। तो वो जो 54 होगा वो किसका वैल्यू होगा, y का वैल्यू होगा। बहुत बड़ा वैल्यू आ जा रहा है ना, 54 55 ग्राफ में आमतौर पर उतना जगह नहीं होता है, वो जो हम लोग बॉक्स में देखते हैं तो बहुत ज़्यादा अगर नंबर बड़ा हो तो हमारा बनाने में हमें प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम ज़्यादा नंबर मान लेंगे तो घटाकर वो छोटा होगा, ठीक है। तो हम कम से कम 10 मान लेते हैं, x हम 10 मान लेते हैं, ठीक है, कम से कम। तो x हम 10 लिए, यहाँ पे x 10 लेंगे तो कितना होगा, 55 से घटेगा 10, 55 से घटेगा 10 तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। वो 45 किसका वैल्यू हुआ, इक्वल टू y के वैल्यू हो गया 45, ठीक है। फिर x के जगह में हम कुछ और सोच ले, 20 सोच ले, ठीक है, x = 20, तो 55 से घटेगा 20 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा y का वैल्यू। फिर x के जगह में 30 सोच ले, 30, तो यहाँ 30 सोचेंगे तो 55 से घटा 30 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 इसका वैल्यू, y का वैल्यू, ठीक है। ये हो गया पहला इक्वेशन है। यहाँ से कौन कौन सा पॉइंट मिलेगा हमें, पॉइंट मिलेगा 10,45 एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट मिलेगा 20,35, तीसरा पॉइंट मिलेगा 30,25, 30,25, ठीक है। इन तीनों पॉइंट को हम ग्राफ में पुट करेंगे तो पहले वाले इक्वेशन का ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। अब हम दूसरे इक्वेशन के तरफ बढ़ते हैं, दूसरे इक्वेशन को भी हम करेंगे। नाउ यानी अब फ्रॉम इक्वेशन 2, दूसरे वाले इक्वेशन से, दूसरा वाला इक्वेशन एक बार लिखते हैं, y + 16 = 2 × x + 16, ठीक है। और y + 16 हो गया, यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर में 2 है तो यहाँ पे इंटू करना पड़ेगा। 2 से पहले x को इंटू करेंगे यानी ज़रब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2x, फिर प्लस 2 से 16 का इंटू करेंगे, 16 दूना 32, ठीक है। फिर क्या करेंगे, यहाँ से हम y निकाल लेंगे। y निकालने के लिए क्या करेंगे, y + 16 है तो +16 को हम राइट साइड में कर देंगे, इक्वल टू के राइट साइड में। तो y = कितना हो जाएगा 2x + 32, उसी तरह लिखेंगे जिस तरह से है, और +16 को राइट साइड में करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस है तो ये राइट साइड में जाएगा, -16 हो जाएगा, ठीक है। और y = कितना होगा 2x, यहाँ देखिए +32 ये नंबर है और -16 ये दोनों नंबर है, ठीक है ना। ये 2x सिर्फ x के साथ ये उसी तरह रहेगा, +32 और -16 ये कितना होगा, प्लस से माइनस से इसलिए घटा होगा, अलग अलग साइन होने से घटा होता है। 32 से 16 को घटाएंगे 16 होगा, और 16 और 32 में कौन बड़ा है, 32 बड़ा है, तो 32 का जो साइन प्लस है वो यहाँ पर होगा, जो बड़ा होता है उसका साइन होता है, ठीक है। तो y बराबर कितना आ गया 2x + 16, ठीक है। ये y का वैल्यू हो गया, यहाँ कोई बटा नहीं है तो यहाँ से भी इजीली हम बॉक्स बना सकते हैं, x y, ठीक है। x यहाँ से अपने मन से चूज़ कीजिए, यानी सोचिए, वह जो जरब करके और जोड़ के आएगा वो y होगा। तो x हम 1 चूज़ कर ले इजीली, 1 अगर यहाँ पे लेंगे x के जगह में तो कितना हो जाएगा, 1 2 से जरब हो जाएगा, 2 × 2 + 16 कितना हो गया, 2 + 16 18 हो गया, वो y का वैल्यू। तो x हमने सोचा 1, y कितना आ गया 18। फिर x 2 ले ले, x 2 लेंगे कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 + 16, 16 4 20 हो जाएगा, वो y का वैल्यू हो गया।
फिर x3 ले लें, 3 यहाँ पे ले लें, 3 दूना 6 होगा, 6 + 16 कितना हो गया, 16 6 22 होगा। तो यहाँ पे x हमने चूज़ किया यानी चुना 3, तो y आ गया 22। ठीक है, ये तीनों वैल्यू समझ में आ गया आपको। यहाँ से कौन कौन सा पॉइंट मिला, 1,18 यानी 1,18, ये हो गया दूसरा पॉइंट, 2,20 और तीसरा पॉइंट हो गया 3,22। ठीक है, आप कुछ और भी नंबर सोच सकते हैं, आप जो जितना सोचेंगे उतना अलग अलग वैल्यू आएगा। ग्राफ बनाने तो आपने सीखा भी है चैप्टर 3 में। ठीक है, अब हम इसका एक अलग ग्राफ बनाएंगे, इसका एक अलग ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, पॉइंट्स को आप देख लीजिए एक बार। ओके, तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया है। ठीक है, पहले वाले का ग्राफ पेपर मौजूद नहीं है इसलिए मैंने वाइट पेपर ही बनाया है, लेकिन आप जो है घर पर सभी ग्राफ पेपर पर इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, मैंने इस तरह बना लिया, 2 एक्सिस, x एक्सिस y एक्सिस बना लिया है, x o x डैश और y o y डैश। ठीक है, नीचे में y डैश है। ठीक है, तो अब हम एक एक करके पॉइंट को पुट करेंगे और यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हमने किया है। देखिए, पहले वाले इक्वेशन के लिए कौन कौन सा पॉइंट है, 10,45 है, 20,35 है और 30,25 है। यहाँ देखिए पहला पॉइंट 10,45 है, यहाँ पर हमने पुट किया, यहाँ से 10,45, यहाँ से 10, यहाँ ऊपर में 45। ठीक है, दूसरा पॉइंट है 20,35 है, यहाँ पर हमने किया 20,35, 20,35 ये पॉइंट। ठीक है, तीसरा पॉइंट है 30,25 है, देखिए यहाँ से राइट में 30 और फिर ऊपर में 25। यहाँ पर इन तीनों पॉइंट को जब हमने मिला दिया, ये वाला पॉइंट 10,45, ये वाला पॉइंट 20,35 और ये वाला पॉइंट 30,25, तो इनको मिलाकर जब हमने स्केल से मिलाया तो ये लाइन मिला, ये हो गया ग्राफ। इस ग्राफ का हमने नाम दे दिया AB। ठीक है, ये कौन से इक्वेशन का, पहले वाले इक्वेशन का, इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, इसके बाद दूसरा वाला इक्वेशन देखिए, इसके लिए कौन कौन सा पॉइंट था, 1,18, 2,20, 3,22, उसको हमने यहाँ पे पुट किया है। देखिए 1,18, एक इधर दाहिने तरफ ऊपर में 18, 1,18, 2,20 और 3,22, ये तीनों पॉइंट इसको मिला दिया हमने स्केल से, तो ये हो गया, जो लाइन आया ये हो गया दूसरे वाले इक्वेशन का ग्राफ, इसका हमने नाम दे दिया CD। ठीक है, तो इस तरह से दोनों इक्वेशन का ग्राफ कंप्लीट हुआ। ठीक है, यानी 1 का A वाला कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं 1 का A। ओके, यहाँ पे देखिए 1 का A में कहा गया था हमें हमजाद मसावात तैयार करके ग्राफ बनाओ। ग्राफ बनाने तक का, इक्वेशन तैयार करके ग्राफ बनाने तक का काम हो चुका। ठीक है, अब 1 के B में देखिए क्या है, ग्राफ के ज़रिया मालूम करो कि इस मसावात का उमूमी हल मुमकिन है कि नहीं। यानी ग्राफ से हमें पता करना है कि इस मसावात का उमूमी हल, उमूमी हल यानी जेनरल सॉल्यूशन, यानी कोई हल है या नहीं, मुमकिन है या नहीं। ठीक है, तो हम दोबारा इसका ग्राफ देखते हैं। मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि अगर दो इक्वेशन का जो ग्राफ बना यानी जो लाइन बना, अगर वो किसी एक पॉइंट पर काटता है, यानी किसी नुक्ता पर कता करता है, काटता है, इंटरसेक्ट करता है, तो फिर हम यहाँ से कहते हैं कि उन दोनों इक्वेशन का उमूमी हल यानी जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, यानी यहाँ पर भी हमने देखा AB ग्राफ और CD ग्राफ, इन दोनों ने एक दूसरे को एक पॉइंट पर काटा है। कौन से को पॉइंट पर, उसका मैंने नाम दे दिया P। तो यहाँ पे जब दोनों लाइन ने एक पॉइंट पे काटा है तो फिर हम कह सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशन का उमूमी हल यानी जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वो बात लिखेंगे, यानी यहाँ पे हम वो बात लिखते हैं। ओके, क्या लिखेंगे हम, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 विल हैव, यानी इनका होगा, विल हैव इनका होगा, विल हैव जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। उर्दू में से क्या कहते हैं जनरल सॉल्यूशन को, उमूमी हल।
उमूमी हल यानी सॉल्यूशन होगा, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन इनका उमूमी हल होगा। और जो हल होगा वो सिर्फ एक ही हल होगा। क्यों एक हल होगा? क्योंकि यहाँ पर दोनों लाइन ने सिर्फ एक पॉइंट पर काटा है, तो इन दोनों का उमूमी हल यानी जनरल सॉल्यूशन तो होगा, लेकिन सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, ठीक है। सॉल्यूशन भी होगा और सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम जो था ये बी वाला हमारा हो गया कंप्लीट। बी के इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 विल हैव जनरल सॉल्यूशन। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का जनरल सॉल्यूशन होगा, ठीक है, मुमकिन है। क्यों मुमकिन है? क्योंकि यहाँ पे दोनों इक्वेशन ने एक दूसरे को एक पॉइंट पे काटा है, यानी कता किया है। ओके, इसके बाद देखिए 1 का सी में क्या है। जब हल होगा तो फिर अब मालूम करना होगा कि ग्राफ के ज़रिए मेरी बहन और मेरे अब्बू की मौजूदा उम्र मालूम करें। यानी अभी प्रेजेंट में मेरी बहन और मेरे अब्बू की क्या उम्र है, ये हमें ग्राफ से पता करना है, ठीक है। तो हम दोबारा देखेंगे ग्राफ। हमें पता है कि ग्राफ से हम जो हल निकालते हैं वो हल क्या होता है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है यही उसका हल होता है, दोनों इक्वेशन का या सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो इसका हमें सबसे पहले कोऑर्डिनेट मालूम करना होगा। आप जब ग्राफ पेपर में इसको बना लीजिएगा, उसके बाद यहाँ से ओरिजिन से आपको दाहिने तरफ घर की गिनती करनी पड़ेगी कि कितना घर है यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो हो जाएगा x का वैल्यू, और फिर यहाँ से ऊपर तक गिनती करेंगे इस पॉइंट तक, ये जो होगा y का वैल्यू। तो यहाँ से यहाँ तक जब हमने गिना तो देखा हमने ये 13 होगा, 13 यूनिट, ठीक है। तो ये 13 हो जाएगा वो x का वैल्यू, और यहाँ से यहाँ तक जब हमने गिना तो ये हो गया 42, ठीक है। तो ये हो जाएगा x में 13 और y में 42। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हुआ? 13,42, 13,42। ये P का कोऑर्डिनेट है, ठीक है। P का कोऑर्डिनेट कितना है? 13,42। ये आप जब ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो आपको 13,42 ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला है? कोऑर्डिनेट हो गया P का 13,42। यहाँ पर एक बार हम लिख लेते हैं इसको C में। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, P क्या चीज़ था? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिस पॉइंट पे कटा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। P क्या चीज़ है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये हो गया 13,42। अब 13,42 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यही इसका सॉल्यूशन है। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हुआ? ये पहला वाला x का वैल्यू है 13 और दूसरा वाला y का वैल्यू हुआ, इसलिए x इक्वल टू हो गया 13 और y इक्वल टू हो गया 42, ठीक है। अब हमने माना क्या था? हमने माना था x मतलब माना था बहन की उम्र और y मतलब माना था फादर की उम्र, ठीक है, एज। तो x यहाँ पे निकला 13, यानी बहन की उम्र 13 साल हो गई, और y का वैल्यू मिला 42, यानी फादर के जो एज है वो 42 साल हो गई। यही हमारा इसका हल है, ठीक है, यानी सॉल्यूशन है। इसलिए यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? इसलिए द एज ऑफ माई सिस्टर, मेरे बहन की उम्र कितनी होगी? 13 ईयर्स, 13 साल। एंड द एज ऑफ माई फादर, मेरे अब्बू की उम्र कितनी साल होगी? 42 साल, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, तो स्टूडेंट आपने देखा कि किस तरह से हम एक सवाल से दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं, फिर ग्राफ की मदद से हम पता कर सकते हैं उसका सॉल्यूशन, यानी हल मालूम कर सकते हैं कि उसका कोई हल है या नहीं है। और फिर हमने यहाँ देखा कि बिल्कुल इसका एक हल है और वो है 13,42। यहाँ से हमें बहन की उम्र और फादर की उम्र आसानी से मालूम हो गए, ठीक है। तो इस तरह से एक मरतबा आप फिर देख लें, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। ओके।